हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन पेपर कोड था मैथ्स स्टैंडर्ड का सीबीएसई एग्ज़ाम जो 2022-23 में हुए थे, उनमें क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था, पेपर कोड 34 का सेट 1 सेट 2 सेट 3, इसका सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो सेक्शन ए का है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा होगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ जो बाकी के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को डिस्कस किया गया है। ओके, तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं हम। सेक्शन बी में सेट 1 सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उन सभी डिफरेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 जो था उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो सेट 1 से अलग क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी का। इसमें आपको गिवन है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। 2 नंबर दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, आप 2 नंबर मान लो। लेट नंबर्स आर सपोज 2a एंड 3a। ये आपने दोनों नंबर मान लिए। फर्स्ट नंबर आपने मान लिया क्या है 2a है, और सेकंड नंबर मान लिया आपने 3a है। ओके, तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जो भी होगा वो क्या होता है, एलसीएम में सभी टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है, या फिर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उनको कंसिस्ट किया जाता है। तो एलसीएम के केस में क्या होगा, देखो जो फर्स्ट नंबर है उसमें एक फैक्टर आ रहा है 2, एक फैक्टर आ रहा है ए। जो सेकंड नंबर है उसमें एक फैक्टर आ रहा है 3, एक फैक्टर आ रहा है ए। तो सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करना होता है एलसीएम के लिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × ए। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और ए भी आ गया है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, न 2 कॉमन है न 3 कॉमन है ओनली ए। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब आपको एलसीएम जो है वो गिवन है कितना, 180। तो ये एलसीएम हम निकाला है 2 × 3 × ए। ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल आपको दे रखा है। तो 180 को अगर मैं 2 × 3 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 30। इट मीन्स ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। और ये ए ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो देयरफॉर एचसीएफ हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 30 हो जाएगा। अगर आपको नंबर्स फाइंड आउट करने होते तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाता, फिर 2 × a मीन्स 2 × 30, ये 60 हो जाता। ये हो जाता 3 × a मीन्स 3 × 30, ये 90 हो जाता। तो अगर नंबर फाइंड आउट करने की बात होती तो नंबर आते 60 और 90। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 22। इसमें हमें गिवन है 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आपको एक जीरो जो है पोलिनोमियल का वो दूसरे का क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल दे रखा है। तो अगर मैं एक जीरो को अल्फा कंसीडर करता हूँ तो दूसरा जो जीरो होगा वो क्या होगा, फिर 1/अल्फा। ठीक है, ये दोनों जीरोज हो जाएंगे। अब अगर मैं इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट निकाल लूँ, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूँ अगर मैं, तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ इन दोनों का तो ये किसके इक्वल आएगा, c/a के इक्वल होता है प्रोडक्ट। सम क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a। तो c क्या है इसमें, c होता है जो कांस्टेंट टर्म है -k - 2 अपॉन a क्या होता है जो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये देखो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इस टाइम तरफ तो 1 बन गया और ये बन गया -k - 2 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो ये क्या आ जाएगा, -k + 2। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो -k = क्या आ गया, ये 2 को इधर भेजोगे 4 आ गया। तो k की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, -4।
ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, 22nd क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको ऑप्शन गिवन थे, चॉइस गिवन थी ए और बी, दोनों में से कोई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ए में दे रखा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए। सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है? माइनस ऑफ -9 अपॉन ए कितना है? 2। तो सम क्या आ जाएगा? इसका सम आ जाएगा 9/2। प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर लूँ, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी कितना है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है? 4। ए कितना है? 2। तो ये इससे कैंसिल होगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2। ओके, ये इसका ए जो चॉइस थी वो हो गई। बी चॉइस में क्या गिवन है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डिस्क्रिमिनेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स है नहीं, तो ये क्या हो गया? 0 माइनस में 4। ए की वैल्यू कितनी है इसमें? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है? सी की वैल्यू होती है। तो कैपिटल डी जो आपके पास में आया ये क्या आ गया? ये 0 माइनस इधर है 4 4 जा 16, 16 इंटू 5 80, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो कैपिटल डी की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? 80 आ गई। ठीक है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसमें आगे गिवन है एंड हैंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा ये भी आपको बताना है। तो जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। इस केस में डी क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है ना। तो जब भी डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में क्या होते हैं? रूट्स रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी में वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। जब भी d इक्वल टू 0 आ जाता है तो रियल एंड इक्वल हो जाता है। जब भी d लेस देन 0 आता है तो उस केस में रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। तो अधिक से अधिक एक हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं 2 कॉइन को एक साथ उछालता हूं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 2 कॉइन को एक साथ उछाल लो या एक कॉइन को 2 बार उछाल लो, बात एक ही है। ठीक है, सपोज मैं फर्स्ट टाइम उछालता हूं कॉइन को तो हेड आ गया। ठीक है, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। जब भी एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में भी हेड आ गया। पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया। पहली बार में टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, या फिर दोनों बार में क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये टोटल आउटकम्स बनते हैं जब भी एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं या 2 कॉइन को एक बार उछाला जाता है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। तो ये हम इसमें तो 2 हेड आ रहे हैं तो ये हमारा फेवरेबल केस नहीं हो सकता। इसमें एक आ रहा है, ये फेवरेबल केस है। इसमें एक आ रहा है, ये फेवरेबल केस है। इसमें एक भी नहीं आ रहा तो ये भी हमारा क्या है? फेवरेबल केस है। तो टोटल केस कितने बन रहे हैं? 4 फेवरेबल केसेस है, 3 इसमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केस है 3, टोटल केस है 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इवेल्युएट 5 cos स्क्वायर 60। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है? जितना साइन 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी हो गया 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 sec 30। 4 sec 30, sec 30 किसका उल्टा होता है? cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 होता है वो sin 60 के बराबर होता है। sin 60 होता है √3/2।
ठीक है, तो cos 30 भी हो गया √3/2। अब √3/2 का उल्टा करना है sec 30 के लिए, तो 2 बाई क्या हो गया √3, इसका भी क्या है होल स्क्वायर, माइनस tan 45 तो क्या होता है 1 का स्क्वायर, डिवाइड में क्या दे रखा है देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब यहाँ क्या होता है आपको पता है, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा क्या होता है 1 होता है अगर थीटा सेम हो। तो यहाँ 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो ये तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा 5/4, ये 1/4 बनेगा, प्लस ये कितना बनेगा देखो 4/3 बनेगा, और 4 ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 16/3, ये आ जाएगा माइनस का 1। एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, जो क्वेश्चन आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 5 मल्टीप्लाई होगा 15 हो गया, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 16 × 4 करोगे तो 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 आएगा, तो 1 से 12 डिवाइड होगा 12 आएगा, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया देखो 15 प्लस 64 माइनस 12 आ गया, तो 64 में से 12 माइनस करोगे तो 52 हो गया, 52 एंड 15 कितना हो गया 67 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके 67/12, इसका जो ए है उसका आंसर। इसी में चॉइस गिवन थी आपको, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो साइन ए माइनस बी जो है वो 0 गिवन है, तो 0 साइन में वैल्यू कहाँ होती है, साइन 0 पे 0 होती है, तो इट मीन्स साइन ए माइनस बी साइन 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। सेकंड में आपको गिवन है देखो, इस 2 को इस -1 को एक तो इधर लेके जाओ तो 1 हो जाएगा, और 2 को इस 1 के डिवाइड में लेके जाओगे तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या बनेगा cos a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और ये इक्वल टू होगा किसके cos में 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं cos a प्लस बी और cos 60 को एक दूसरे के इक्वेट करूँ तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 60 के इक्वल आ जाएगी। दो इक्वेशन आ गई ए और बी में, दो वेरिएबल हैं हमारे पास में, सॉल्व करेंगे। क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो -b और +b कैंसिल हो जाएगा, ए और ए ऐड होकर कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60, तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 30 डिग्री आ गया। ए 30 आया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो a माइनस बी आपको 0 दे रखा है, अगर a 30 आया है तो b भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो a और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इसी में ओके, तो जो सेट 1 थे सेक्शन बी में, सेट 1 का जो सेक्शन बी था उसमें सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, तो जो सेट 2 और सेट 3 में अब डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 था, इवेलुएट 5/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60, वैल्यू पुट करनी है सीधी। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो 5/cot 30 कितना होता है, cot 30 होता है जितना tan 60 होता है, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3, प्लस 1/sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ओके, माइनस में cot 45 होता है 1, प्लस में 2 × sin 90 होता है 1 × 2 करोगे तो ये आ गया 2। ओके, अब ये देखो 5/3 प्लस 4/3 है, तो अगर इनका आप एलसीएम लोगे दोनों का, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या बनेगा देखो 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 यहाँ बनेगा, प्लस 4 यहाँ आएगा, और प्लस में 1 आ जाएगा, -1 है प्लस 2 है तो +1 आ गया। ठीक है, ये क्या बनेगा देखो 5 + 4 9/3 कितना आ जाएगा 3, प्लस 1 है
तो ये बनाएगा आपका 3 और +1 इसके साथ में है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो फर्स्ट है इसका। इसका बी पार्ट जो है उसमें आपको गिवन है फाइंड इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। तो साइन और कॉस इक्वल कहाँ होते हैं, पहली बात तो ये, जब थीटा क्या हो, एक्यूट एंगल हो। तो अगर मैं देखो यहाँ कॉस को साइन के डिवाइड में लेके आता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो जब टेन थीटा 1 कहाँ होता है, जब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री पे ही तो साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट 45 1 का स्क्वायर 1 -2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 2 मीन्स आंसर 0। ओके, ये 21 हो गया क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन। ओके, तो जो सेट 3 था उसमें 22nd क्वेश्चन था जो डिफरेंट था, बाकी सभी क्वेश्चन क्या थे, सेम थे इसमें। ठीक है, तो 22nd क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको गिवन है क्या, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इफ थीटा क्या है, 45 डिग्री है। तो सीधा वैल्यू पुट करनी है। तो 2 sec 45, 2 sec 45 का होल स्क्वायर, sec 45 होता है √2, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 45 भी कितना होता है, √2 होता है, तो ये भी आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2। तो ये क्या बनेगा अल्टीमेटली, ये बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस ये बनेगा 2 इंटू 3 6 माइनस में ये क्या क्या बनेगा, देखो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा -1। तो 4 + 6 10 -1 किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जो ए है उसका आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है इसी में चॉइस, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 का मतलब हो गया, इस कॉस को उधर लेके जाऊंगा तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा के, कॉस को साइन के डिवाइड में लेके आऊंगा तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है, जो सेट 2 का डिफरेंट क्वेश्चन था उसमें ये तो था, उसमें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा था सीधा, इसमें एक स्टेप पीछे दे रखा है। तो थीटा 45 डिग्री आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है साइन 45 की पावर 4। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इसकी पावर भी 4। तो 1/√2 की पावर 4 का मतलब एक बार 1/√2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2, और 1/2 का फिर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये भी 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/4 1/4 एक चौथाई मिलके क्या बनाते हैं, आधा बनाते हैं। तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।